हड़प्पन साइट थी हमारी, वो बेसिकली 3 कंट्री में रिलेट कर रही थी। एक था अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तो पाकिस्तान में इसका सबसे बड़ा एरिया था। अफ़गानिस्तान में बेसिकली केवल 2 ही मतलब स्थल रहे हैं। अफ़गानिस्तान में जो रहा है सिर्फ़ 2 स्थल हैं। एक तो मुंडी गार्ग है और दूसरा है सुरतघई। बाकी और अफ़गानिस्तान में कोई भी हड़प्पन साइट के वो नहीं मिले हैं। तो हड़प्पा और उसके बाद फिर पाकिस्तान में मिले हैं और उसके बाद फिर इंडिया में मिले हैं। हम वन बाय वन इंडिया की बात करते हैं। सबसे पहले हम इंडिया को लेते हैं और इंडिया में जो कुछ स्टेट हैं जैसे कि हरियाणा में मिला, राजस्थान में मिला, गुजरात में मिला और उत्तर प्रदेश में मिला। इसके अलावा इंडिया में भी किसी और अनदर स्टेट में वैसे नॉर्मली नहीं मिले हैं, जो कि प्रमुख स्थल यहीं पे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हरियाणा के लिए। तो हरियाणा में जो हमारा एक स्थल है, सबसे पहले ये एक बनवाली है। देखिए, बनवाली जो स्थल है ये हरियाणा में है। ये सरस्वती नदी के किनारे है और ये इसमें से एक हमें घोड़ों की हड्डियाँ मिली हैं, यहाँ से मनका मिला है और जौ मिला है। और यहीं से हमें जौ की भी प्राप्ति हुई है और यहाँ से हल की आकृति के खिलौने मिले हैं। तो पहला जो हड़प्पन साइट है हरियाणा में वो बनवाली है। दूसरा जो है राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी जो है क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पन साइट का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो है, लेकिन इंडिया का जो सबसे बड़ा हड़प्पन साइट है वो हमारा राखीगढ़ी है। इसके बाद हम आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में केवल एक साइट है जिसको आलमगीरपुर सभी लोग जानते हैं। ये हिंडन नदी के किनारे है और इसमें देखिए जो फर्श पक्का हुआ मिला है, बाकी जगह कच्चा फर्श मिला है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है इनको याद रखिएगा आप। इसके बाद हम आते हैं रोपड़। रोपड़ पंजाब में है। रोपड़ में केवल एक ही साइट है जो मेन इंपॉर्टेंट साइट है, बाकी तो छोटी छोटी साइट्स बहुत सारी हैं। तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है और यहाँ पे जो हमें मिला है मानव के साथ कुत्ते को दफनाया हुआ उसका शव मिला है। तो ये यहाँ पे है। उसके बाद राजस्थान में जो एक मेन हड़प्पन साइट है जिसके बारे में अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो है कालीबंगन। कालीबंगन से देखिए सबसे पहला तो इसकी जो खोज की थी 1952 में अमलानंद घोष ने, और ये भारत का प्रथम महानगरीय क्षेत्र था। बाकी और भी छोटे छोटे साइट्स हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हम उनको यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम हमारा जो स्टेट है वो गुजरात है। गुजरात में काफ़ी साइट्स हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है धौलावीरा। यहाँ से जल प्रबंधन के बारे में डिटेल मिली है। जल प्रबंधन के बारे में डिटेल मिली है जिसमें से 16 जलाशय का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सुरकोटदा ये गुजरात में है। सुरकोटदा के बारे में एक सांपिया कॉम्प्लेक्स मिला है, यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली है हमें। उसके बाद जो है लोथल, काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है हड़प्पन। ये जो है ये भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। ये गोदीवाड़ा जो पूछा गया ये बहुत बार एग्जामिनेशन में लगभग मतलब काफ़ी एग्जामिनेशन में छोटे या बड़े सभी में पूछा ही जाता है। यहाँ से चावल मिला है, यहाँ से बाजरा मिला है। यहाँ से जो हमें मिले हैं ये 2 मुँह वाले राक्षस की एक मूर्ति मिली है। पंचतंत्र की जो एक चालाक मुद्रा की लोमड़ी है उसकी एक मूर्ति हमें मिली है। यहाँ से हमें ममी मिला है, बतख है, बारहसिंगा है, गोरिल्ला का अंकन जो वहाँ की मोहरों पे हुआ है, ये सारा हमें लोथल से मिला है। उसके बाद और भी जो स्थल छोटे छोटे हैं उनका डिस्कशन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट जो आ रहे हैं उन्हीं का डिस्कशन कर रहे हैं और इन्हीं से आपके एटलीस्ट 70% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हो ही जाएंगे। ये इंडिया के साइट्स हैं कुछ जो कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में हैं। आप इस मैप से इसको आसानी से समझ सकते हैं और ये आसानी से आपको याद भी हो सकता है। इसके बाद पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में 2 जो हमारे मेन साइट हैं, एक तो हड़प्पा है और दूसरा मोहनजोदड़ो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है। तो मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में काफ़ी सारे फैक्ट हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसकी खोज जो की थी वो राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। सिंधु नदी के किनारे है ये। यहाँ से भवन जो है वो पक्की ईंटों द्वारा मिला है। सीढ़ी का साक्ष्य यहीं से मिला है। गली के डिटेल यहाँ से मिले हैं। कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। एक जो श्रृंगी पशु की आकृति यहाँ से हमें मिली है और यहाँ से ये मिली है। फिर एक मौत का टीला यहाँ से मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह जैसा कि आप ये इस तरह से देखते हैं, ये जो स्वास्तिक का चिन्ह ये यहाँ से मोहनजोदड़ो से ही मिला है। यहाँ से अन्नागार मिला है। दाढ़ी वाले आदमी की एक मतलब मूर्ति मिली है। कपास का एक टुकड़ा मिला, बुने कपास का टुकड़ा मिला है। कुएँ की मतलब जैसे कुएँ होती है वहाँ से सीढ़ियों की डिटेल सीढ़ी बनाई गई है उसकी डिटेल हमें मिली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है मोहनजोदड़ो के बारे में। उसके बाद हम आते हैं हड़प्पा पे।
हड़प्पा जो है इसकी खोज की थी दयाराम साहनी जी ने 1921 में। ये रावी नदी के किनारे है। एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था, मतलब मैच करना था, उसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों का जो रिवर था उनको डिफ़र किया गया था। तो मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे है और जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है। यहाँ से हमें जो मिला है, ये एक तो शंख का बना बैल मिला है, दूसरा नटराज की आकृति की मूर्ति मिली है। पैरों पे मतलब जो गरुड़ होते हैं वो साँप को दबाए हुए उसकी एक आकृति मिली है। मछुआरे का हमें चिन्ह मिला है। सिर के बल मतलब खड़ी एक नग्न स्त्री जिसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, जिसको पृथ्वी की देवी कहा जाता है, वो मिला है। बैलगाड़ी मिली है, ताबूत मिला है, कब्रगाह मिली है, अन्नागार मिले हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। उसके बाद एक जगह है चनूदड़ो। चनूदड़ों से देखिए यहाँ पे मन का कारखाना था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ईंट पर मतलब साइन मिले हैं जो उनके निशान कहते हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते की एक साइन मिली है। और भी बहुत सारे साइट हैं, सिंधु है, उमरी है, ये सारी चीज़ें यहाँ से हमें मिली हैं। तो ये जो मेन साइट हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए। तो यहाँ पे ये सारा इस तरह से है। अब इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और भी हैं इसमें, जैसे कि ये है, एक मिनट, हाँ, पशुपति मुहर के बारे में अक्सर पूछा गया है कि पशुपति मुहर क्या होती है। तो उसमें पूछा गया मतलब पशुपति मुहर। तो देखिए पशुपति मुहर जो होती है वो एक मुहर थी जिसको कहीं भी मतलब पैच किया जाता था। तो उसमें दो तरफ यानी बाएं तरफ जो एक गैंडा और एक भैंसे की मूर्ति थी बाएं तरफ, दाहिने तरफ हाथी और बाघ की मूर्ति थी, और नीचे जो है दो हिरन की मूर्ति थी। तो ये पशुपति मुहर की डिटेल है, इसको एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अब हम बात करें अगर हड़प्पन साइट के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एरिया की कि कहाँ तक वो कवर हुआ, तो सबसे पहले बात उत्तर का जो साइट है वो मांडा है, चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं। पश्चिम जो है वो सूतकांगे डोर है, ये द्वास्त नदी के किनारे पे है। दक्षिणी जो भाग है हमारा वो दाइमाबाद है, गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में। और पूर्वी भाग है उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे। ये सभी क्वेश्चन ऑटोमेटिक मतलब 1 बाय 1 अपने फैक्ट लिए हुए हैं। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसके बारे में ये इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए सभ्यता और संस्कृति अक्सर वेबसाइट पे आप सर्च करिए या बुकों में कहीं भी मतलब कहीं हड़प्पा संस्कृति लिखा रहता है, कहीं हड़प्पा सभ्यता लिखा रहता है। सभ्यता और संस्कृति में बेसिक डिफरेंस होता है। सभ्यता वो होता है जिसमें मानवीय गतिविधि के भौतिक पक्ष को रखा जाता है, और संस्कृति ये होता है कि जो उस सभ्यता के अंदर अंतर्निष्ठ विशिष्टता होती है उसको हम संस्कृति कहते हैं। तो हम इसको हड़प्पा संस्कृति नहीं कहेंगे, हड़प्पा सभ्यता कहेंगे, क्योंकि वो एक सिविलाइजेशन है, उसके अंदर जो मतलब विशिष्टता थी उसको हम संस्कृति कहते हैं।